गांव नगीनधार में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा फैल चुकी थी। अर्जुन और मनोज के गायब होने के बाद कई लोगों ने काल गुफा के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन गुफा अब शांत नहीं थी। वह जाग चुकी थी, जैसे उसे अब अपने रहस्य छुपाने की जरूरत नहीं रही। एक दिन गांव के ही एक साहसी युवक रघु ने फैसला किया कि वह गुफा में जाएगा, लेकिन उसका इरादा खोज का नहीं, मुक्ति का था। वह मानता था कि अर्जुन और मनोज जैसे पढ़े लिखे लड़के अगर वहां रह गए तो या तो वे बंदी हैं या कुछ बड़ा छिपा है। रघु रात के तीसरे पहर चुपचाप अपने घर से निकला। हाथ में सिर्फ एक मशाल और अपनी दादी का दिया ताबीज था। जैसे ही वह काल गुफा के पास पहुंचा, हवा ने उसकी बात सुनी। तुम तीसरे हो, एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। रघु मुस्कुराया। अगर मुझे चुना गया है तो जवाब भी मिलेगा। जैसे ही उसने गुफा के भीतर कदम रखा, दीवारें अपने आप जगमगाने लगीं। इस बार गुफा ने रास्ता नहीं बनाया, बल्कि रघु खुद उसके केंद्र तक खींचता चला गया। एक बार फिर वही विशाल कक्ष, वही सिंहासन, लेकिन अब वहां 3 पत्थर थे, नीला, हरा और एक नया, सुनहरा। अर्जुन और मनोज वहां पहले से खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब इंसान जैसी झलक नहीं थी, बल्कि सदियों का ज्ञान था। रघु, अर्जुन ने कहा, तू अब केवल मानव नहीं है, तू चयनित है। यह गुफा अब केवल एक रहस्य नहीं, एक द्वार है दूसरे संसारों के लिए। दूसरे संसार? रघु ने पूछा। मनोज आगे बढ़ा। ये गुफा पृथ्वी के उन हिस्सों से जुड़ी है जो हमसे छुपे हैं। जो भी इसे समझे वह सिर्फ रक्षक नहीं, संचारक बनता है। सुनहरा पत्थर हवा में उठा और रघु की ओर बढ़ा। क्या यह मेरा परीक्षण है? रघु ने पूछा। नहीं, अर्जुन ने कहा, यह प्रवेश द्वार है। जैसे ही रघु ने पत्थर को छुआ, उसकी आंखों के सामने सैकड़ों चित्र उभरे। समय से परे की सभ्यताएं, ऊर्जाओं से बनी प्रजातियां और गुफा से जुड़े अनगिनत ब्रह्मांड। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसका दिल स्थिर रहा। मैं तैयार हूं, रघु ने कहा। गुफा गूंज उठी। एक गूढ़ संगीत हवा में तैरने लगा और तीनों पत्थर, नीला, हरा और सुनहरा, एक साथ चमकने लगे। कक्ष की छत खुली और आकाश में एक किरण फूटी, सीधी ब्रह्मांड की अज्ञात गहराइयों से आती हुई। अर्जुन, मनोज और रघु अब उस किरण में समा गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव में अगले दिन कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन एक नया चिन्ह अर्जुन के घर की दीवार पर उभर आया। 3 पत्थरों का चिन्ह। अब लोग काल गुफा की ओर नहीं देखते डर से, बल्कि श्रद्धा से। वे जानते हैं वहां कोई बंद नहीं, बल्कि कोई जाग रहा है। कभी कभी रात के समय, जब हवा बहुत धीमी चलती है, कोई कहता है उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, हम अब रक्षक नहीं, सेतु हैं। गुफा अब सोई नहीं रहती, वह सांस लेती है और इंतजार नहीं करती, वह बुलाती है।